हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएमटीसी लिमिटेड की। पिछले एक महीने में इसने लगभग 70% का रिटर्न दिया है और हर जगह इसी की बात हो रही है। तो क्या खाली रिटर्न देखकर हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो चलो इसे थोड़ा समझ लेते हैं और एमएमटीसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएमटीसी की शुरुआत 1963 में हुई। ये एक पीएसयू है। लगभग 90% की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। कामकाज की बात करें तो एमएमटीसी एक ट्रेडिंग कंपनी है, मतलब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, जिसमें कृषि उत्पाद, कोयला और हाइड्रोकार्बन, उर्वरक और रसायन, धातु, खनिज और प्रीशियस मेटल में काम करती है। जून 2007 एमएमटीसी का शेयर प्राइस था 75 रुपये। फिर नवंबर 2007 में लगभग 5 महीने में शेयर प्राइस बढ़कर हो गया 1807 रुपये। फिर 2008 में ये लुढ़क कर हो गया 333 रुपये। 2010 में इसने रिकवरी की कोशिश की। 1229 रुपये के ऊपर एमएमटीसी नहीं जा पाया और उसके बाद ये लगातार गिरता रहा। अभी की बात करें तो ये 15 रुपये का लो लगाकर 65 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो सीखने वाली बात यह है कि जीवन संतुलन पर टिका हुआ है और ये बात सभी चीज़ों पर लागू होती है, चाहे हमारी जिंदगी हो, चाहे कोई स्टॉक हो या दूसरी कोई चीज़। अगर आप स्टॉक मार्केट में जल्दी जल्दी पैसा डबल करने आए हैं तो आप गलत जगह पर हो। एमएमटीसी ने पिछले एक महीने में लगभग पैसा डबल कर दिया है, पर उन लोगों का क्या जो बहुत सालों से इसे होल्ड किए हुए हैं। आप ऐसे रिटर्न देने वाले स्टॉक फाइंड आउट करो और उनमें पैसे लगा दो। फिर आप देखोगे कि सब घूम फिर के आपके बाइंग लेवल से भी नीचे आ गए हैं और लास्ट में आपको टेंशन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बैलेंस शीट की बात करें तो सेल्स लगातार गिर रही है। 2012 में जहां 67,022 करोड़ की सेल्स होती थी, वहीं आज केवल 11,000 करोड़ की सेल्स हो रही है। नेट प्रॉफिट तो नेगेटिव में ही है, तो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही है और आप भर भर के शेयर बाय कर रहे हो। 2023 में प्रॉफिट 1562 करोड़ का है, लेकिन ये अदर इनकम से आया है जो 2000 करोड़ की थी। अब ये 500 करोड़ अपनी अदर इनकम से भी खा गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0% है। इसका मतलब अगर कंपनी 100 रुपये की सेल्स कर रही है तो उस पे 0 रुपये कमा रही है। इसका मतलब समाज सेवा के लिए कंपनी चल रही है। इन्हें धंधे से कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व्स की बात करें तो 1262 करोड़ के रिजर्व्स हैं। जो पैसा अदर इनकम से आया था ये वही पैसा है और 2-3 साल में ये साफ भी हो जाएगा। 2-3 क्वार्टर में आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग भी कम हुई है। अभी 203 करोड़ की बोरोइंग है जो फिर से बढ़ जाएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो गवर्नमेंट की तो मजबूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट के पास 89.93% की होल्डिंग है। पहले स्टॉक प्राइस सस्ता था, धीरे धीरे करके रिटेल इन्वेस्टर को इसमें फंसा देंगे। उसके बाद बढ़े हुए शेयर प्राइस पर ओएफएस ला देंगे। रिटेल इन्वेस्टर अपनी ऐसी तैसी कराए, गवर्नमेंट को अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। बस यही सारा गेम चल रहा है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आप देखो, यहाँ ना तो कोई एफआईआई है और डीआई भी लगातार भाग रहे हैं। वहीं रिटेल इन्वेस्टर 7.48% की होल्डिंग पर आ गया है। थोड़े दिन पहले इसके डीलिस्टिंग की भी खबर थी, फिर उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस शीट खराब से भी नीचे के लेवल पर है। मेरी एडवाइस है कि आप इस स्टॉक से दूर रहो। अगर ये बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाए तो भी आप इससे पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आप इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा 50,000 रुपये ही लगा पाओगे। फिर अगर 50,000, 60 या 70,000 भी हो गया तो आपको लगेगा कि ये और ऊपर जाएगा। फिर ये धीरे धीरे करके आपके बाइंग लेवल से भी नीचे आ जाएगा और आप इसमें 10-20 हज़ार लॉस लेकर ही एग्जिट करोगे या होल्ड करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे। और 1% मान भी लेते हैं कि आपने इससे पैसे कमा लिए, पर उस टेंशन का क्या जो आप इसे बाय करने से लेकर एग्जिट करने तक कैरी करोगे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो 100% स्टॉप लॉस पहले ही दिमाग में सोच लेना, वो चाहे स्टॉक प्राइस हो या आपके लॉस लेने की कैपेसिटी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज देकर ट्रेड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक का लिंक है। यहाँ इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी और करेंसी में ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।